हेलो, राम राम जी। अब आवाज़ आ रही है? यहाँ से हटाओगे तब पता चलेगा। अब आवाज़ आ रही है? राम राम जी, आवाज़ आ रही है? वॉइस सुन, दूसरे साइड से सुनो ज़रा उसमें से ना। कैसे पता चल रहा है? हम्म। अच्छा, तो ये रिकॉर्डिंग फिर क्या करनी है? मैंने रीसेट कर दी रिकॉर्डिंग। हाँ, उसमें वॉइसलेस प्रेडिक्शन मैंने नहीं डाली, दोबारा ऑन कर दिया। अच्छा, वैसे रिकॉर्डिंग के अंदर ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गई है। ओके ओके, आप ठीक दोबारा है। कर दो, उसमें वॉइस नहीं आएगी, मैंने रीसेट किया मैंने। अब मतलब सारी प्रेडिक्शंस वापस करूँ? हाँ, चलो, अब दोबारा से मुझे सारी प्रेडिक्शंस करनी पड़ेंगी क्योंकि वॉइस नहीं थी, तो मुझे पता नहीं लगा कि वॉइस है या नहीं है। तो मैं तो लकीर के फ़कीर की तरह सिर्फ बैठ जाती हूँ करने के लिए प्रेडिक्शंस, और मुझे मालूम नहीं पड़ता कि यहाँ पे है या नहीं। डिपेंड करना पड़ता है बेटे के ऊपर कि भाई देखेगा। चलो, कोई बात नहीं। अब दोबारा से मैं प्रेडिक्शन करती हूँ, ठीक है। अब दोबारा 9.5 जो है आप लोगों के लिए मैं प्रेडिक्शन कर रही हूँ। आपने बोला मेरा बेटा कोई काम नहीं करता, वो क्या कोई काम करेगा? राम राम बेटे, राम राम। देखिए, प्रेडिक्शन ये है कि आपका बेटा अभी कुछ करने वाला नहीं है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है, ठीक है। आप उसकी हेल्प कर रहे हो लेकिन वो उस लेवल पे अभी चीज़ों को अंडरस्टैंड ही नहीं करता है जो कुछ करेगा। तो जब तक सामने वाले का लेवल कुछ नहीं होता तब तक वो चीज़ों को समझ नहीं पाता। तो काम करना तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पे मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि वो कोई काम करेगा, ठीक है। क्योंकि वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट लेवल के ऊपर ही उसका ब्रेन चल रहा है, इंजॉय करना। पीछे उसको किसी ना किसी चीज़ के लिए पछतावा हुआ तो था। इस चीज़ का ये कार्ड्स दिखा रहे हैं कि हाँ, उसे कहीं ना कहीं कुछ प्रायश्चित हुआ था कि कोई चीज़ हाथ से निकल गई है, उसको मैं अचीव नहीं कर पाया या कुछ नहीं आया, लेकिन वो क्षणिक ही लगता है। मुझे ऐसा लगता है कुछ उससे कुछ सीखा नहीं है और उसके बाद भी सेम टू सेम वैसा ही रवैया है। यहाँ पर आप अपने आप को जो है अननेसेसरली परेशान कर रहे हैं, उसके लिए बार बार चिंता करके। चिंता मत करो, क्योंकि कुछ लोग बड़े स्मार्ट होते हैं, कुछ पेरेंट्स इतने स्मार्ट होते हैं, वो लोग बिल्कुल पेन्स भी लेने को तैयार नहीं होते। वो लोग कहते हैं जो इनके भाग्य में होगा वो हो जाएगा। यहाँ पे मुझे लग रहा है आप ओवर पेन्स ले रहे हो, जिसके लायक आपकी संतान है ही नहीं, ठीक है ना। बुरा मानने की बात नहीं है इसके अंदर। एक्चुअली जो कार्ड्स बता रहे हैं मैं वही चीज़ कहूँगी। हर माता पिता को बुरा लगता है कि हाँ, ऐसा क्यों कह दिया गया, लेकिन यहाँ पे जितने आप उसके लिए पेन्स ले रहे हो वो तो डिज़र्व भी नहीं करता उतने पेन्स। तो इसलिए उसके लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपना समय इतना खर्च मत करो, उसे वक्त के ऊपर छोड़ दो। वो जब उसने कुछ करना होगा वो तभी कुछ करेगा, अभी वो कुछ भी करने वाला है नहीं है। नेक्स्ट 8.4, मेरे घर की चाहत कब तक पूर्ण होगी? आप अपना रेंट वाले घर पे रहते हैं और आप अपने लिए जो है घर चाहते हैं, तो आपको ये है कि आपके लिए ये चाहत कब पूर्ण होने वाली है। देखो, अभी आपको कुछ भी फ़ायदा होता हुआ नहीं दिखाई देता। ये है कि बैठे बिठाए कोई फ़ायदा होगा ज़रूर, लेकिन अभी नहीं। फ़िलहाल आप जहाँ पर हैं वहीं रहिए, क्योंकि आपके पास कोई भी बेटर चॉइस नहीं है। बेटर चॉइस इन द सेंस कि जैसे एक आपके लिए कोई कह दे आपको, बेटा करेला भरवा खाओगे या वो भुर्जी बना दें उसकी, यानी कि खाना तो भाई करेला ही है, कोई बेटर चॉइस है नहीं है। तो यानी कि जहाँ पे हो अभी फ़िलहाल वहीं रहो, ना किराए में कुछ लाभ ज़्यादा ख्वास हो रहा है। अभी मन तो ऐसा विचलित हो रहा है कि मैं चलूँ चलूँ, निकल जाऊँ यहाँ से, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करूँ। देखो, अभी फ़िलहाल के लिए शांत रहो, वक्त आएगा, मुझे लगता है वक्त आएगा, बैठे बिठाए आपका काम बनेगा। आप अभी कितने भी धक्के खा लोगे, ढूंढ लोगे चीज़ों को, क्योंकि उचित समय नहीं है। जब वक्त सही नहीं होता तो उस समय पे हमें कुछ एक्चुअली मिलता नहीं है। तो यहाँ पर वो चीज़ें जो हैं आपको समझनी है कि मेरे लिए कोई बेटर चॉइस नहीं है, इसलिए उससे बेहतर जहाँ आप हो वहीं। अब आप को कोई मतलब नेगेटिव ही मिल रहा है आगे से, मतलब कुछ अच्छी चॉइस ही नहीं मिल रही, तो कदम बाहर निकालने का फ़ायदा क्या? जहाँ हो फिर वहीं रहो ना, वही बेहतर है आपके लिए, ठीक है। तो आपने अभी
कुछ भी इस तरह का नहीं करना। अभी आपके लिए कोई चॉइस घर की नहीं बन रही है, प्लीज़ कदम मत उठा लेना, ठीक है। नेक्स्ट 7.3, जीवन साथी बहुत धोखा दे रहा था, मुझे अब पता चला, अब मैं क्या करूं। भैया जीवन साथी का धोखा तो बहुत बड़ा धोखा होता है, ये तो इंसान से संभाले नहीं संभलता। भाई मेरे ऐसा है कि यहाँ पे धोखा तो पहले आप ही की तरफ से आया था किसी ना किसी चीज़ के अंदर, ठीक है। तो सामने वाले ने सिर्फ इतना किया कि आपको उससे बड़ी चोट पहुँचाने की कोशिश की है, ठीक। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कोई ना कोई हेल्प करने वाली लेडी तो है, ठीक है। बीच में एक मौका आपके पास आएगा पैचअप करने का, यहाँ पे झगड़ा वगड़ा भी बढ़ चुका हुआ पैचअप करने का, लेकिन घाटा यहाँ पर कुछ भी आपको फ़ायदा होता हुआ नहीं दिखाई देता। मुश्किलें आपके लिए इस समय में मुझे लगता है कम से कम ये साल यानी कि दिसंबर तक, ठीक है, आपके लिए स्ट्रगल्स बनी रहेंगी। आपने क्या करना है, उपाय के तौर पे शंकर भगवान की आराधना बिल्कुल नहीं छोड़नी, हनुमान जी की आराधना आपने करनी है, यानी कि दोनों रूप हनुमान जी के और शंकर भगवान के आपने उनकी प्रार्थना पूजा करनी है, उनके आगे अर्पण करना है। 12 कपूर की टिक्कियाँ जो हैं वो आप शंकर भगवान के ऊपर मंडे के मंडे जो है अर्पण कर दें। अगर आप इतना कर दोगे तो आप देखोगे आपके लिए रिज़ल्ट बेटर होने लगेगा, ठीक है। बाकी रही धोखे की बात, देखो बच्चे, जो हो गया सो हो गया, जो वो ले गया या ले गई सो ले गई, या जो आपको धोखा देके निकल गया सो निकल गया। तो यहाँ पर आपने अब करना क्या है कि आपने सारी स्थिति को समझना है कि आपको अब अपने आप को जिस हालात में भी हो बचाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब कोड नंबर 6.4 की बात कर लेते हैं। आपने पूछा है कि मैं डिवोर्स के लिए अप्लाई कर रही हूँ, तो क्या मेरा डिवोर्स होगा, ठीक है। और उसके बाद आप ही का क्वेश्चन दूसरा भी है 6.5। मैं दोनों क्वेश्चंस के साथ साथ ही जवाब देने की कोशिश करूँगी, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस आप ही के ले रही हूँ, ठीक है। 6.4 है आपका नंबर। आपने पूछा है कि क्या मेरा डिवोर्स होगा। नो बेबी, नो नो बच्चों। अच्छा, यहाँ पर देखो, ऐसा है कि आपको लग रहा है कि सब कुछ हो गया, जो मैंने चाहा मन मुराद पूरी हो गई, और इनफैक्ट आपने काफ़ी कुछ रिलेशन में छीन भी लिया है, ठीक है। यहाँ डिवोर्स आप मांग रहे हो तो आप अपना दिखा यूँ रहे हो कि मैं खाली हाथ निकला, मैंने कुछ नहीं लिया, मैं तो सैक्रिफाइसेस करके आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर कार्ड्स दिखा रहे हैं कि आप बहुत कुछ लपेट के निकले हो घर से, ठीक है। तो यहाँ बेचारे बनने का नाटक मत करो, और यहाँ पे जो आपके लिए नहीं बेटा ऐसे नहीं, नो, चलो हटो 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 टफी हटो। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, देखो, और भी चीज़ों की आप अपेक्षा कर रहे हो, लेकिन कि मुझे और भी चीज़ें मिल जाएं एज एन एलिमनी, ठीक है। देखो, मेरे से आप इसमें बुरा मानो या अच्छा मानो, उसमें आप हो या कोई और है, जो आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो मैं आपको जवाब दे रही हूँ। यहाँ पर आपने काफ़ी कुछ समेट लिया, ठीक है, समेट करके निकले, और अभी और भी आपकी चाहत है कि मुझे और भी चीज़ें जो हैं वो प्राप्त हो जाएं। तो यहाँ मुझे लगता है कि आपको प्राप्ति तो होगी, लेकिन जितनी आपकी इच्छा है उतनी नहीं। बाकी डिवोर्स बिल्कुल आगे बढ़ता हुआ मुझे दिखाई नहीं देता। आपने ये सब कुछ करके अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है। यहाँ पे मुझे तो डिवोर्स दिखाई ही नहीं देता, होगा कहाँ से। आप कोशिश ज़रूर कर लोगे कि सेपरेशन की, देखो पेपर्स पे साइन नहीं हो पाएगा। अगर आप लीगली चाह रहे हो कि हाँ हमारा तलाक हो जाए, तो वो बिल्कुल यहाँ दिखाई नहीं देता मुझे, और ना होगा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है, यहाँ पे आप खुश नज़र आते हो, बहुत बेटर आप फील कर रहे हो अलग होकर, तो ठीक है, अलग होना आपकी अपनी चाहत थी, अपनी मर्ज़ी थी। तो यहाँ पर पैसा किस चीज़ का, कोई आपने भी प्यार किया, उसने भी प्यार किया, यहाँ क्या नोटों का व्यापार हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने शादी अपनी मर्ज़ी से की, सब करी, अब उसके लिए उसको आपको प्यार करने के लिए पेनल्टी भुगतनी है क्या। तो यहाँ पे किस बात के लिए पैसा आप मांग रहे हैं, आप काफ़ी कुछ ले चुके हैं, कार्ड्स दिखा रहे हैं, ठीक है।
अब नेक्स्ट है, क्या मेरे बच्चों को, अच्छा मैंने अभी आपको बता दिया, आप काफ़ी कुछ बटोर चुके हैं, ले चुके हैं उनसे, ठीक है। अब मेरे बच्चों को क्या मेरे उनका हक मिलेगा? हक क्या है, फ़र्ज कोई है नहीं है, हक क्या है इन लोगों के? जी ऐसा है, अभी आप बेकार में अपने आप को चला रहे हो, परेशान हो रहे हो, वक्त कह लो, ठीक है, समय कह लो, लेकिन यहाँ पर आपके लिए क्या चीज़ आ रही है, नेगेटिविटी हटेगी, नई कुछ शुरुआत हो रही है, और कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी नई चीज़ में इन्वॉल्व दिखते हो, न्यू रिलेशनशिप में, ठीक है। यहाँ पर प्रेम की बत्तियाँ जगती हुई दिखाई देती हैं। डोंट फूल अदर्स, ठीक है। क्यों अपने जीवन साथी के साथ छल कर रहे हो? चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। कैसे कैसे अजीब अजीब बातें हैं। हाँ जी, अब अगला है 4.4। आपने पूछा है, मेरी बुआ सास है, ठीक है, और वो मुझे बड़ा प्रेम शो करती है, प्यार बड़ा दिखाती है, क्या वो जेन्युइन लव है या वो सच में दिल से मुझे प्यार करती है या सब दिखावा? अच्छा जी, यहाँ पर सबसे बड़ी बात आगे ये समझ लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या चीज़ पूछी है? आपने पूछा है कि मेरे हस्बैंड की बुआ जो है वो मेरे साथ है, ठीक है, क्या वो जेन्युइनली मुझे प्यार करती है? देखो, आप अपने आप को ना नाहा की, एक लेडी है आपकी जो हेल्प कर रही है, उसकी एज कुछ भी हो सकती है, आप नाहा की अपने आप को स्ट्रेस में डाल रहे हो, ठीक है। अपने आप को अपने आप ही किसी न किसी चीज़ के अंदर झोंकते जा रहे हो, यानी कि वहम करते जा रहे हो। अब यहाँ पे आपकी स्थिति क्या हो रही है कि आपको ऐसा लग रहा है मैं बहुत सैक्रिफाइस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, कुछ भी है, मतलब यहाँ लेडी है पूछने वाली, मैं कर रही हूँ, तो ये सैक्रिफाइस वाकई लग तो रहा है, लेकिन यहाँ पे वो भी सैक्रिफाइस कर रही है आपके लिए, ठीक है, लेकिन मुझे कुछ फिशी नज़र आता है, ठीक है। तो थोड़ा संभल के चलो अपना, मुझे ऐसा लगता है कुछ फिशी है, क्योंकि यहाँ पर आपका लड़ाई झगड़ा होना संभव है आगे आपकी बुआ से, ठीक है। वहाँ आपका दिल भी टूटता हुआ दिखाई देता है, आप लड़ोगे, झगड़ोगे और साथ में परेशान भी हो जाओगे, और यहाँ पर आपके दिल को बहुत चोट पहुँचेगी, भाई ये क्या, ठीक है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा संभल के चलो। देखो, अगर वो गाना भी है ना, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही, कोई करे तो सही, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने आप को सेफ रखो, लेकिन इस तरह से मत करो, क्योंकि यहाँ मुझे लगता है आप उनसे झगड़ने वाले हो, और बहुत बुरी तरह से लंबा चौड़ा झगड़ा होगा, जिसके अंदर आपको परेशानी जो है फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप इन चीज़ों को संभल जाओगे, सीख जाओगे कि किस तरह से क्या करना है, तो आप अपने इस रिलेशनशिप को ख़राब नहीं होने दोगे। लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है आप बस उतारू हो कि किसी तरह से पिंड छुड़ा लूँ और मैं किसी तरह से भी इस चीज़ से दूर हट जाऊँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4.5, घर की साइड वाला प्लॉट हम लेना चाहते हैं, क्या वो मुझे मिलेगा? देखो, दोनों क्वेश्चंस आपके थे, जो बुआ जी के बारे में भी पूछा वो भी आप ही ने पूछा था, और आपका ये वाला क्वेश्चन भी है, तो कुछ कार्ड्स रिपीट हो गए हैं जो उसके अंदर आ रहे थे, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ आखिर आपके लिए बता क्या रहे हैं कार्ड्स, ठीक है। यहाँ पर कह रहे हैं आपके लिए न्याय हुआ, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट प्राप्त हुई, घर के अंदर कुछ नॉर्मल चीज़ें भी रहीं, मतलब कोई कमी नहीं थी, लेकिन कुछ अनहोनी चीज़ें भी ऐसी हुई हैं जो अचानक हो गई, किसी की बीमारी होना, कुछ इस तरह की चीज़ें, कुछ इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में होती रही हैं। आप सारी नेगेटिविटी दूर करते हुए दिखाई देते हो, ठीक है, यानी कि नेगेटिव लोगों को अपने से दूर करते हुए दिखाई देते हो, लेकिन यहाँ पर नाहा की कहीं ना कहीं देखो बच्चे, पिता की बुआ हो, अपनी बुआ हो,
वो बुध ही होता है, ठीक है। तो बहन, बुआ, बेटियां, मासी, ये सब बुध के अंडर आ जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर वहाँ से आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या दिक्कत हो जाती है तो आपका बुध खराब हो जाता है। जब बुध खराब हो जाता है तो नॉर्मली आप अच्छे डिसीशंस ले नहीं पाते हो, ठीक है। दिमाग चौकन्ना रखो, लेकिन कम से कम किसी के साथ रिलेशनशिप अच्छे बना के रखो, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम क्या बात कर लेते हैं कि असल में मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कुछ सैक्रिफाइसेस आपको करने पड़ेंगे। यानी कि ये सैक्रिफाइस इस तरह का भी हो सकता है कि कुछ अपनी तरफ से मे बी आपको मनी सैक्रिफाइस करना पड़े ज़्यादा, या अपनी साइड से कुछ कंडीशंस ऐसी हों जिसके कारण वो कुर्बानी करनी पड़े। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है, लेकिन सामने वाला बंदा जो है वो बिल्कुल भी आपके दबाव में आने वाला नहीं है। यानी कि जिसका भी कोई प्लॉट है वो पूरा रौब दाब वाला है, और वो बिल्कुल वो दबने वाला है नहीं है कि भाई हाँ मैं दब जाऊँ या मैं इनके अकॉर्डिंग चल लूँ या कुछ चल लूँ, ऐसा कुछ नहीं देखता। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी समय है बेटा, नो, हाँ अभी समय है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, अभी थोड़ा रिलैक्स करो, नहीं तो आप अपने आप को नहा की चलाते रहोगे इसी चीज़ के अंदर, ठीक है। यानी कि आप यही समझते रहोगे मैंने किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या करना है, लेकिन अभी रोक है, ठीक है। अभी बिल्कुल रोक है कि आपने अभी कुछ नहीं करना, अभी शांत रहो, ठीक। जो है अपने पास कार्ड्स कह रहे हैं उसको संभाल लो, और अभी फ़िलहाल के लिए कुछ भी मत बोलो प्लॉट के बारे में, ठीक है। उपाय पर्सनल में पूछना, मैं हेल्प कर दूंगी, वो उपाय करना, और उसके बाद तब काम बनेगा। 2 चीज़ें आपको बता दी हैं। बुध खराब नहीं करना अपना, बुध खराब होने का मतलब है बुद्धि जो है परेशानी में आ जानी, ठीक है। तो कोई बात नहीं, कोई आपके साथ जैसा भी है आप अच्छे बन के रहो, बाद में लेटर ऑन काम बनेगा। लेकिन कब, जब मैं उपाय बताऊंगी आप उन उपायों को करोगे वो, और कुछ ना कुछ आपके लिए नंबर्स के अकॉर्डिंग, आपने मुझे क्वेश्चन भेजा है, ठीक है, नंबर्स के अकॉर्डिंग भी आपको मैं हेल्प करूंगी, क्योंकि मैंने आपसे कुछ फिगर्स भी पूछवाई थी, ठीक है। तो वो आपने मेरी टीम को वो भी बताएंगे, मैंने पूछा था कि ये फिगर्स उनसे पूछो क्या क्या है, तो मैं आपको उसके अकॉर्डिंग, नंबर्स के अकॉर्डिंग भी गाइडेंस दूंगी कि आपको आखिर क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे लंबी हो जाएगी आपकी प्रेडिक्शन, तो हम यहाँ पर फिर आप ही की प्रेडिक्शन करते रह जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरा फ़ोन देना, हाँ जी, हाँ अच्छा ओके, अच्छा 9.13 कोड है, ठीक है। अब आपने पूछा है क्या मेरी एक्स वाइफ की शादी हो गई है। देखिए कार्ड्स दिखाते हैं यहाँ पे, पहले कहीं ना कहीं लव अफेक्शन तो था, ठीक है। अब इस चीज़ के अंदर प्रोग्रेस हुई भी और चीज़ें चेंज हुई भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने खूब सोच समझ के ही कोई रिलेशनशिप में आगे बढ़े थे, लेकिन अपने बच्चे के लिए करने के लिए वो ज़्यादा उस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व थे, ठीक। यहाँ बातचीत से किसी के साथ बात बनाने की कोशिश की है, उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ धोखा, बेचैनी, गिल्ट, ठीक है, ये चीज़ें जो हैं उनको बेचैन किए रहीं, और उसके बाद नया कुछ सीखा, नया कुछ समझा, और जान छुड़ाई मेरा ख्याल से इस चीज़ से, और आगे बढ़े नहीं हैं। शादी विवाह तक अगर कोई बात पहुंची हो तो मेरे हिसाब से कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। अगर कहीं पर भी कोई चीज़ें हुई हैं तो वहाँ पे कुछ भी पूर्ण नहीं हो पाया, जिसको हम कहते हैं पूर्णता उस चीज़ के अंदर मिली हो, तो ऐसा कुछ मुझे दिखाई नहीं देता, ठीक है। कार्ड्स तो ऐसा नहीं कह रहे, बहुत मुश्किल सा काम है जो आपने पूछा है। हाँ बस इतना है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट
हुई तो थी, चाहे कोई माने चाहे कोई ना माने। क्योंकि कितनी बार होता है हम अपनी रिस्पेक्ट बचाने के लिए उस चीज़ को होते हुए भी नकार देते हैं, नहीं 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 ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे हमें ज़्यादा क्या चीज़ वो लगती है कि हमारी अपनी जो रिस्पेक्ट है वो कहीं ना जाए, ठीक है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं अगली प्रेडिक्शन की। अगर आपकी और किसी की कोई प्रेडिक्शन है तो वो मुझे बता दो, क्योंकि 2 ही प्रेडिक्शंस और हैं, ठीक है। तो वो आप मुझे बता देना। हाँ जी, अब आपका मैसेज है 7.4, ठीक है। आपने बोला है कि मैंने रीडिंग करवाई, प्रेडिक्शंस करवाई थी आपसे, तो मुझे जो जो आपने बोला था सब राइट निकला, सब सामने मेरे वैसे ही आया। मेरी कुछ चीज़ें आपने जैसे बता रखी थी वैसे कंप्लीट भी हुई हैं, पूर्ण भी हुई हैं। तो मैं ये अब नया क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे कुछ तो काम पूरे हुए हैं और कुछ 1-2 कार्य पूर्ण होने रहते हैं। तो मैं वो क्वेश्चन सामने बोलना नहीं चाहता, ठीक है, ठीक है, मैं बोल भी नहीं रही हूँ, आपको मालूम है, मुझे मालूम है वो क्वेश्चन, लेकिन मैं थोड़ा सा कुछ इंटीमेट करूँगी तो आपको याद रहेगा ना, ऐसे कैसे याद रहेगा, ठीक है ना। तो ऋण जो है उतारने के लिए आपने काफ़ी लोगों का उतार लिया है ऋण, और आप चाह रहे हो कि मैं आपकी और गाइड करूँ आपको कि क्या बाकियों का ऋण भी मैं उतार पाऊँगा। मेरे मन में बहुत नेगेटिव बातें आती हैं। देखो बिल्कुल उतार पाओगे, ठीक है। पहले भी आपको सपोर्ट मिली है, आगे भी मिलेगी, लेकिन आपने क्या किया है, चीज़ों को वापस नए सिरे से शुरू किया, ठीक है। नए सिरे से शुरू करने का अर्थ है कि वापस दोबारा से न्यू बिगिनिंग करनी। कि मैं जैसे अगर सपोज़ करो कि अगर आपने यहाँ क्वेश्चन आपका है कि आपने किसी का पैसा नहीं दिया है या देना है, तो आप एक नई शुरुआत कर सकते हो कि भाई मैं थोड़े थोड़े करके दूंगा लेकिन मैं दे दूंगा। देखो जब आप ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, और आप ये चीज़ सोच लेते हो आगे से कि भाई जिसका पैसा लिया है उसका पैसा देना ही है, दूध से धोकर उसका पैसा हम लौटाएंगे, अगर ये जज्बा मन में है तो डेफिनेटली मैं आपको ऐसे उपाय बताऊंगी जिसके कारण आपका बिज़नेस आगे चलेगा, आपका काम चलेगा। तभी तो, जब काम होगा तभी तो चलेगा। लेकिन आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अपने खर्चे को थोड़ा मिनिमाइज़ करना, यानी कि जिस तरह से आप पहले रहते, सबसे पहले देखो सबके वो दे दो चीज़ें, जिनका जो धन लिया है वो दूध से धोकर दो। दूध से धो के देने का मतलब है ऑनेस्टली वापस करना, ठीक है। बच्चे देखो अगर आप अब वापस नहीं करोगे तो अगला जन्म आना पड़ेगा, आपको दामाद मिलेंगे ना, फिर आपको धन देना पड़ेगा। ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हमें अपनी बेटी भी देते हैं, उसके बाद हम उनको कहते हैं दामाद, उसके बाद उनको हम धन भी देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हमें भुगतना तो पड़ता ही है। तो रादर ईश्वर से प्रार्थना करो, हनुमान जी की आराधना करो कि भाई मेरे जो ऋण है वो चुक जाएं, मुझे उसके अंदर मदद करो, ठीक है। जब ईश्वर आपकी मदद करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे, ठीक है। अब आप ये चीज़ सोचो यहाँ पर कि आपके लिए जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं अभी कहीं ना कहीं पैसा स्टिल रुका हुआ है। मदद मिली है आपको, नो डाउट, अभी भी मिलेगी, ठीक है। आपने दोबारा से नई तरह से शुरुआत की है, मदद मिलेगी। आप चाहते हो वो लोग रुक जाएं, वो कैसे रुक जाएंगे भाई, पैसा तो मांगेंगे ही ना अपना। क्योंकि मुझे अगर कोई कहेगा मेरे को पैसे मांगने, तो मैं उसको पैसे मांगने का उपाय दूंगी। अब मुझे कोई कहेगा रोकने का उपाय था, तो मैं कैसे उसको रोकने का उपाय दूँ, अगले बंदे को तो पैसा अपना चाहिए ही है ना। तो थोड़ा सा इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अभी यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि जो आपको बेनिफिट्स आते हैं ना वो आते हुए रुकते हुए दिखाई देते हैं, या बेनिफिट्स आपके रुक रहे हैं, अभी टाइम लगेगा, ठीक है। अब आप सोचो हम एक ही दिन में कर लें, फटाफट से कर जाएं, फटाफट हो जाए, नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपको थोड़ा टाइम लगेगा, इस यात्रा पे आपको चलना पड़ेगा, स्ट्रगल थोड़ी सी करनी पड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे ये बादल भी छटेंगे और उसके बाद आप अपने कार्यों को जो है वो पूर्ण कर पाओगे, ठीक है। तो अब आपके लिए जैसे कल संक्रांति है, संक्रांति के बाद सूर्य भी जो है वो चेंज होगा, तो मुझे यहाँ पर कार्ड्स दिखा रहे हैं कि आपके लिए कुछ ना कुछ बेटरमेंट आती हुई दिखाई देती है, यानी कि सूर्य की सपोर्ट आपके लिए, क्योंकि वैसे भी वो सिंह राशि में अब जाएंगे, तो यहाँ आपको सूर्य की जो है
प्रभाव अच्छा मिलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो होगा, लेकिन इतना देखो घबराने से या नेगेटिव होने से कुछ नहीं होगा। उसके बाद मुझे एकदम से नेगेटिव बात करते हुए मुझे याद आया कि कोई किरण करके मेरे जो है यूट्यूब पे आप मैसेज कर रहे हैं और बड़े नेगेटिव मैसेज करते हो कि मेरे को इसने, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, वो नहीं मुझे समझ रहा, ये नहीं मुझे समझ रहा, तो इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। भाई एक बात बताओ, आपने किस किस को समझा? आप ये चाहते हो कि सब मुझे समझ लें। ठीक है, मुझे मेरी माँ ने नहीं समझा, मुझे मेरे पिता ने नहीं समझा, और अगर मैं भी कुछ बोल रही हूँ तो आप मुझे भी यही बात बोल रहे हो कि भाई आप भी मतलब ये कहते हो पिछले जन्मों के कर्म है, इसके कर्म है, सब ने बुरे ही कर्म करे हैं क्या? देखो जी, हाँ जी, अब वहाँ जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, हाँ जी, कर्म किए होते हैं वही तो अपने आगे आते हैं। देखो जो करोगे कुछ नहीं तो आपके आगे क्या आएगा? आप सारा दिन लेटे रहो, सोए रहो, खाना मत बनाओ, काम कमाई मत करो, लेटे रहो, तो कहाँ से आ जाएगा? छत फटेगी, पैसा आ जाएगा आपके लिए? श्रम करना पड़ेगा ना, उठ के सब्जी काटनी पड़ेगी, खाना बनाना पड़ेगा। ठीक है ना कुछ तो करोगे उठ के, तभी आपके मुंह के अंदर निवाला जाएगा ना, ऐसे कैसे चला जाएगा? तो इतनी नेगेटिव अप्रोच अपनी रखना बंद करो। मैं सभी बच्चों से ये चीज़ की हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि ऐसे काम मत करो जिसके कारण आप खुद परेशानी में गिर जाओ। ठीक है, जब आप इतने सब से ही निराश हो, इसने नहीं किया, उसने नहीं किया, उसने नहीं किया, तो बच्चे सबसे पहले ना ये आस उम्मीद छोड़ो। ठीक है ना, हमने क्या किया किसी के लिए? पहले ये बताओ, हमने कुछ किया? आपने अपनी माता के लिए कुछ किया, पिता के लिए? मैं इतनी परेशान हूँ कि मुझे तो मरना ही ज़्यादा पसंद है। भैया क्यों, काम ही कर लो इससे अच्छा। अपमान किसको नहीं मिलता? ठीक है, राजा रानियों को अपमान मिलता है। लोग बैठ के पीछे कहते हैं फलाना राजा ये कर गया था, रानी ने ये नहीं अच्छा किया था, उसने वो नहीं अच्छा किया था। तो पीठ पीछे दुनिया हर किसी को गाली देती है, कुछ ना कुछ बोलती रहती है। आप हर किसी की बात अब दिल से लगा के रखोगे तो आप इतने कमज़ोर हो कि आपको कोई भी कुछ कह देता है तो आप उसके डावाडोल हो जाते हो उसकी बातें सुनकर। ठीक है, तो आप अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखो, और जिनको भी इस तरह की कोई भी टेंडेंसी फील होती है, मैं मर जाऊं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, तो कृपा करके शंकर भगवान की आराधना करो, शंकर भगवान को जल चढ़ाओ, शंकर भगवान की आराधना करो। आपके इमोशंस इंटैक्ट रखने के लिए वो बहुत मदद करते हैं। ठीक है, अपने नियरेस्ट किसी भी बैच फ्लावर होलिस्टिक हीलर के पास चले जाओ, मुझसे बात कर लो, मेंटल स्ट्रेस की मेडिसिन्स मिल जाएंगी। ठीक है ना, उनको लो, वो नुकसानदायक भी नहीं है, बैच फ्लावर्स की होती हैं, फ्लावर्स से ली जाती हैं, उनको लो और उसके बाद अपने लिए बेटरमेंट सोचो। नहीं तो कुछ क्रिस्टल्स भी होते हैं, उनको भी आप यूज़ करके अपने आप को पॉजिटिव कर सकते हो। ठीक है, ये सोचो कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं खुद अपने लिए भाई मर जाओ, किसी का क्या जाएगा? कोई कितने दिन रो लेगा आपको? 13 दिन। ठीक है ना, उसके बाद तुम अपने रास्ते गए हो, अपने कहो बाद में क्या कहेंगे, मरने के बाद भी नाम खराब होगा, बड़ी कमज़ोर थी, कुछ कर नहीं पाई, कर नहीं पाया, ये मर गए। तो वो चीज़ें नहीं करनी है बेटे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखो, स्ट्रॉन्ग रख के आगे बढ़ो। और इन चीज़ों को, सबकी लाइफ में संघर्ष है। ठीक है, जो पर्दे के इधर बैठा है वो भी, जो पर्दे के उधर बैठा है वो भी। संघर्ष के बिना कोई जीवन ही नहीं है। ठीक है, ये मृत्यु लोक है, यहाँ पर किस्मत वाला सुख होता है, सुखी होता है। ठीक है, नहीं तो हर कोई परेशान है, कोई संतान से परेशान है, कोई अपने हस्बैंड से परेशान है, कोई पैसे के लिए परेशान है, कोई घर के लिए परेशान है, यानी कि नानक दुखिया सब संसार। ठीक है ना, सभी दुखी हैं, कोई सुखी नहीं है। और अगर अपनी दुखों से बचने के लिए, संघर्ष से बचने के लिए ईजी वे निकाल रहे हो, हाँ ऐसे करने से हम बच जाएंगे, इसकी भी नहीं सुननी पड़ेगी, उसकी भी नहीं सुननी पड़ेगी, उसकी भी नहीं सुननी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा सा ना मोटिवेशनल क्लासेस लो। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करो, अच्छी अच्छी वीडियोस देखा करो, दिमाग को अच्छी तरफ लगाओ, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा आप में कुछ कमी है या नहीं है। नहीं है तो अपनी अगली यात्रा की तरफ चलो। अगली यात्रा की तरफ का मतलब है ईश्वर की तरफ ध्यान दो और उन्हीं का सानिध्य पकड़ो। अगर आप संसार से दुखी हो तो ईश्वर आपको, गुरु या ईश्वर आपको अपनी शरण में लेकर समझाने के लिए तैयार है। ठीक है, इन चीज़ों को अगर आप नहीं समझोगे तो आप लेटर ऑन परेशान होगे। बेटा थोड़ा पीछे हो जाओ, आपकी फ़ोटो आ रही है बीच में। ठीक है,
तो आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो थोड़ा समझ के और बूझ के अच्छे से आपने आगे बढ़ना है। अब एक और प्रेडिक्शन आई हुई है, तो उसे भी मैं ले लेती हूँ, उसके बाद हम इस विषय को कर देंगे समाप्त। हाँ जी, हाँ जी, भेज दो जी, क्वेश्चंस भेज दो। ठीक है, थोड़ा जल्दी करो, नहीं तो क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो भेज दो क्वेश्चंस। ठीक है, कोई और भी क्वेश्चंस भेजना चाह रहा है तो आप क्वेश्चंस भेज दो। अरे भेजो, जल्दी करो भाई प्रभु। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन मैं और वो किसी का है, मैं ले लेती हूँ। मेरे बच्चे काफ़ी बीमार चल रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूं? मैं इलाज भी करवा रही हूं, लेकिन कुछ रिस्पांस नहीं मिल रही है। तरह तरह की बातें जो हैं डॉक्टर करते हैं और मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा। देखो, सॉरी टू से, ऐसा मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो रिपोर्ट दिखाई जा रही है वो रिज़ल्ट एक्चुअली है नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये सिकनेस जो है, बीमारी जो है, वाकई परेशान नहीं कर रही है, बढ़ रही है। तो आपको मैं चंद उपाय बता देती हूँ, आपने उन उपायों को कर लेना है। देखो, माथे के ऊपर चंदन लगा लेना। ठीक है, सफ़ेद चंदन, लाल चंदन नहीं। ठीक है, माथे के ऊपर चंदन लगा लेना, क्योंकि यहाँ बुखार आप कह रहे हो उतरता ही नहीं है और परेशानियाँ जो हैं लगातार आ रही हैं। तो आपने क्या करना है, आपने करना क्या है यहाँ पर, सबसे पहले एक तो माथे के ऊपर उनके सफ़ेद चंदन लगा देना है। ठीक है, सफ़ेद चंदन लगा देना है, और उसके बाद आपके लिए रिज़ल्ट्स जो हैं बेटर रहेंगे। नमस्ते बच्चे, नमस्ते, नमस्ते विंदा। अच्छा, यहाँ पर मैं प्रेडिक्शन दोबारा करती हूँ, कन्फ्यूजन हो गई। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आपको मैंने ये बताया कि आपके बच्चे बीमार हैं, डेफिनेटली दिखाई दे रहा है, लेकिन ना तो आपको कुछ समझ आ रहा है ना कुछ। यू आर ऑन योर टोज़, कभी इस डॉक्टर पे कभी उस डॉक्टर पे भागते चले जा रहे हो, और उसके बाद आपका धन भी व्यर्थ हो रहा है और बच्चे की सेहत भी संभल नहीं रही। ठीक, यहाँ पर आपने करना क्या है, थोड़ा सा अपने आप को संयमित करो। ठीक है, लाल कपड़े के अंदर सौंफ बांध लो, बच्चे के सिराने रख दो। ठीक, और उसके बाद आपको एक मंत्र, वो आप मुझे खुद मैसेज करोगे। ठीक है, मैं एक मंत्र आपको बता दूंगी, आपको बोलना आए तो बहुत अच्छा, मेरी वॉइस में रिकॉर्डेड मैसेज है। ठीक है, उसको आपने बच्चे को, वो मंत्र है वो आपने बच्चे को सुना देना है। सुनाने के बाद उसको एक ही जगह पे बिठाकर, जहाँ आपने झाड़ा किया बस वहीं पे बैठ के करना है। सपोज़ करो उसका फेस आपने उत्तर की तरफ करवा दिया और फिर झाड़ा कर रहे हो। ठीक है, तो आपने उत्तर की तरफ ही फेस उसका हर बार करना है। आपने कम से कम 21 या 31 डेज़ तक वो कर लेना, और वो मंत्र भी उतनी ही बार सुन लेना। ठीक है, मैं मंत्र आपको भेज दूंगी, आपने ये कर लेना। आगे भी आपको दिक्कतें आती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ एक संतान की तो तबीयत संभल गई, लेकिन दूसरे की नहीं संभलती हुई दिखाई दे रही। यहाँ 2 बच्चे दिखाई देते हैं। ठीक है, आपके दूसरे बच्चे की सेहत जो है संभलती हुई दिखाई नहीं देती। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, अब मेरे उपाय आपको लेने हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया, मेडिसिन के साथ साथ आप उपाय भी मेरे ले लो, और उसके बाद मुझसे पूछ लेना। बैच फ्लावर की मेडिसिन भी मैं आपको बता दूंगी, वो अपने बच्चे को आपने दे देनी है। एक रेस्क्यू रेमेडी तो आप सब लोग अपने पास रखा ही करो। ठीक है, वो हमेशा इमरजेंसी में काम आती है, परेशानी दूर करती है। सर दर्द हो तो सर दर्द सर पे लगा लो तो भी ठीक रहती है, पानी में कुछ बूंदे डालकर ले लो तब भी सही रहता है। हाँ बिंदा, मुझे आपका क्वेश्चन भी मिला था, मैं आपके क्वेश्चन को भी अभी आंसर कर देती हूँ। ठीक है, अब मैं कोड नहीं बता रही हूँ, मैंने तो आपका नाम बोल ही दिया है। ठीक है, आपको कोई परेशान करता जाता है, नेबर आपका जो है आपको दिक्कत क्रिएट करता है, तो आपने क्या करना है,
बेटे वाकई दिखाई दे रहा है लड़ाई करने वाली लेडी है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपकी जीत जो है निश्चित करते हैं। ठीक है, कि आप जीतो। कार्ड्स भी यहाँ बता रहे हैं कि उपाय काम करेंगे एंड यू विल विन। देखो बेटा, सबसे पहले आपने क्या करना है, हर मंगलवार वाले दिन, मुझे नहीं पता आप किसको पूजते हो किसको नहीं पूजते, हर मंगलवार वाले दिन आपने चमेली का तेल लेना है। ठीक है, और उसकी जोत जो है अपने घर में जलानी है। राइट, उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन ही अर्ली मॉर्निंग आपने तवा ले लेना, उसको गर्म कर देना। घर में तवा तो सबके ही होता है, लेकिन नॉन स्टिक वाला नहीं, लोहे का। ठीक है, लोहे का तवा लेना है। लोहे के तवे को आप गैस के ऊपर रख देना और उसके ऊपर सौंफ डालकर भून लेना। ठीक है, भूनने के बाद उसको आपने उतार लेना। ठीक है, उसको उतार कर दिन भर उसका सेवन कर लेना, चाहे इतनी सी कर लो चाहे कितनी भी कर लो, और उसको जैसे खाने के बाद या पहले उसको चबाकर आपने खा लेना है। ठीक, अब एक छोटी सी ना स्प्रे बॉटल बना लो, मिल जाती है, कितनी चीज़ों के साथ भी होती है, घर पे अवेलेबल होती है प्लांट्स में डालने के लिए। तो आपने क्या करना है, उसमें शुगर सिरप डाल देना, शुगर सिरप डाल के उसमें पानी डाल दो ना। और जहाँ पे आपको लगता है ना, जिस अपने घर से कर सकते हो, बालकनी में खड़े होकर कर सकते हो, आपको ऐसा लगता है ना कि ये वाला नेबर जो है मेरी तरफ यानी कि राइट, ये नेगेटिव एस्पेक्ट रखता है मेरे लिए, तो वो आप उस तरफ को करके थोड़ा सा स्प्रे कर दो। ठीक है, तो उसको स्प्रे कर दोगे तो आपको रिज़ल्ट्स अच्छे आने लग जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे। ठीक है, इस उपाय को कंटिन्यू करना और आपके लिए रिज़ल्ट्स जो हैं बेटर आ जाएंगे। और अवॉइड करना उनके साथ बहसबाजी, क्योंकि तो वो पूरे लड़ने के मूड में हैं आपके साथ। राइट, तो यहाँ पे आपने उनके साथ अवॉइड करना है कि मैं कोई बहसबाजी उनके साथ नहीं करूँ या नहीं उस तरह से उनके लिए ध्यान करूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। बेटे देखना, यहाँ से मैसेजेस हट गए हैं, देखना ज़रा आके, मैसेजेस हट गए हैं, ज़रा चेक करना कैसे दिखाई देंगे। हाँ जी, अब एक और क्वेश्चन है। अब आपका कोड नंबर होगा 9.5। ठीक है, ठीक है बिंदा, सही है, आपको समझ में आ गया। ठीक है, वो कर लेना। अब नेक्स्ट आपने पूछा है, क्या मेरी एक्स वाइफ मुझसे वापस शादी करना चाहती है? देखिए, ऐसा लगता तो नहीं है कि वो चाहती है शादी करना। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि कोई मतलब यहाँ पे मुझे बड़ी डिफ़िकल्टी दिखाई देती है। वो चेंज तो करना चाह रही है, स्विच तो करना चाह रही है कहीं, लेकिन वो आप हैं ये नहीं यहाँ पे दिखाई दे रहा, क्योंकि वो आपसे तो मुख मोड़ चुकी है। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना है, किसी ना किसी के थ्रू आप मछलियों को आटा डालना शुरू करो, जल डालना शुरू करो। ठीक है, आप में किसी ना किसी के थ्रू मैसेज भिजवाओ। ठीक है, उस मैसेज को थर्ड पर्सन को बीच में डालो और उसके बाद आप अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाओ, और तब आपकी तरफ कोई आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो मुझे मुश्किल ही लगता है। ठीक है, आप एक काम करो, हनुमान जी को झंडा चढ़ाओ और उसके बाद हनुमान जी को केले चढ़ाने शुरू कर दो। ठीक है, और अपने आप आपने व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन भेजा है, क्या नाम है जी आपका? हाँ, तो मैंने शायद आप ही के क्वेश्चन का आंसर दिया है जी। आपको आवाज़ नहीं आ रही? वीजे, आपको आवाज़ नहीं आ रही? आप ही का क्वेश्चन लिया मैंने। आप प्लीज़ किसी ना किसी को भेजिए और बीच में किसी ना किसी से बात करवाइए और कुछ ना कुछ बात करने की कोशिश करो। मुझे लगता है लेटर ऑन कुछ ना कुछ दिमाग के अंदर
बात आएगी, समझ में आएगी, तो आपके लिए रिज़ल्ट्स बेटर बनेंगे। प्लीज़ 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 आप कोशिश करिए किसी से कहलवाने की, क्योंकि फ़िलहाल के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नॉट एट ऑल। वो सामने वाला बंदा बिल्कुल हट चुका है कि इस चीज़ में कुछ नहीं रखा। ठीक है, तो यहाँ अगर कोई ना कोई लेडी या कोई ना कोई नोन आपका बीच में डलता है, बच्चा ही हो कोई छोटा, वो कुछ ना कुछ मछलियों को आपने लगातार आटे की गोलियां जो है बना के खिलानी है। अब ये आटा कौन सा होना चाहिए? देखो, आपने उड़द की दाल देखी होगी, वाइट कलर का उसका आटा पिस जाता है। ठीक है, तो उससे आपने क्या करना है, उससे छोटी छोटी गोलियां बना लेनी है। ठीक है, उसको पंजाबी में वो माँ की दाल का आटा बोलते हैं। ठीक है, उसको ब्लैक जो दाल होती है उसका आटा, वो लेकर के उसकी गोलियां बना के आपने वो मछलियों को फीड कर देनी है। ठीक है, और हनुमान जी के मंदिर में आपने झंडा और केले जो है अर्पण कर देने हैं अपनी मन्नत के साथ कि ये मेरे लिए हो। तो उसके बाद आपके लिए रिज़ल्ट्स कहीं ना कहीं जाते हुए, मैरिज की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। अभी मेरे को कुछ उम्मीद दिखाई नहीं देती, उसके बाद ही उम्मीद दिखाई देगी। ठीक है ना, जब आप ये उपाय करेंगे ना, कुछ चेंजेस तो आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपकी लाइफ के अंदर। ठीक है, ऐसे करो ना, आप किसी की बेटी मत करो। ठीक है, खुद ही अपना प्रपोजल रख दो, उसमें क्या दिक्कत है? अगर आपको लग रहा है कि आप किसी के साथ नहीं वो कर पा रहे हो, तो आप किसी और के साथ बात करने की बजाय खुद ही बात कर लो। मगर मुझे लगता है कि अगर आप किसी थर्ड पर्सन को इंक्लूड करके आगे बात करोगे तो आपके लिए रिज़ल्ट्स बेटर आएंगे। टाइम लगेगा लेकिन रिज़ल्ट्स आ जाएंगे। 101% मुझे लगता है रिज़ल्ट्स आएंगे। आप प्लीज़ कोशिश करो किसी ना किसी के थ्रू बातचीत करके आगे बढ़ाने की बातचीत, और उसके बाद आपका घर वापस बसता हुआ दिखाई मुझे देता है। ठीक है, जो उपाय बताए हैं वो मैंने आपको कर लो। मैंने मेरा ख्याल से सबके क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए हैं। अभी मुझे नहीं लगता कि कोई और रह गया है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब इस विषय को अब यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, फिर आएंगे, फिर करेंगे। कभी आप लोगों को ऐसा हो कि बहुत सारे क्वेश्चंस इकट्ठे हो जाएं आप लोगों के पास, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, क्योंकि कभी मैं नहीं कर पाती हूँ, कभी कर पाती हूँ। मैं बाहर थी तो इसलिए वीडियोस भी नहीं दे पाई हूँ आप लोगों को। तो वीडियोस की भी कोशिश करूँगी कि आपको दे सकूँ। इनफैक्ट मैं सोचती हूँ अब क्या दे के फ़ायदा, अगले हफ्ते ही दूँगी। लेकिन आप लोग इतना इंसिस्ट करते हो, आप इतना प्यार करते हो, सब लोग बोलते हो कि गुरु माँ रीडिंग नहीं आई, गुरु माँ रीडिंग नहीं आई। तो मैं जितने दिन भी बचे हैं मैं उसकी रीडिंग आप लोगों को दे दूँगी। आप लोग उसी को समझ के जितने बाकी दिन बचे उतना कर लेना। ठीक है, अभी मैं वो भी आपके लिए वीडियोस जो है तैयार कर दूँगी। ठीक है, फिर आपके पास वो भी वीडियो कल कर दूँगी दे के आपको, जो दूसरी वाली हैं। इसके तो मैं वीडियोस की तैयारी अभी करने की कोशिश करूँगी। बाकी सुबह मॉर्निंग के अंदर आप लोगों को संक्रांति की भी जो है वीडियोस मैं देने की कोशिश करूँगी पूरी। ठीक है, तो अब इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं, फिर से आते हैं